धौलपुर अलवर में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान। 72 जिला परिषद मेंबर्स और 504 पंचायत मेंबर्स के लिए होगी वोटिंग। बाड़मेर में धौरीमन्ना पुलिस ने 200 ग्राम अवैध एमडी मॉर्फिन मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनसे 64,860 रुपए बरामद कर मामला दर्ज किया। जोधपुर में 12 साल के मासूम को बेचने और उसकी जबरन शादी करवाने का मामला सामने आया। समाज के कुछ लोगों पर 25 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगा। पूरे मामले में उसकी मां शामिल बताई जा रही है। अलवर के सिरमौली गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज मांगने और हत्या कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगढ़ में अज्ञात परिस्थितियों में 14 साल की बालिका ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। बूंदी के केशवराय पाटन में युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ शुरू की। भरतपुर के कुमेर में पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सरपंच और पंचायत समिति मेंबर्स ने अपनी समस्याएं उठाई। रतनगढ़ में अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर भारत बंद के तहत बाजार बंद करवाया गया और इस दरमियान संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। कोटपुतली में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कोटपुतली किसान मोर्चा ने दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम किया। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने समझाइश की तो जाम हटाया गया। बौली की ग्राम पंचायत पिपलवाड़ा में जल एवं स्वच्छता समिति VWSC का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दरमियान DRG सलाउद्दीन खान ने पानी के महत्व के बारे में बताया और जल संरक्षण का संदेश दिया। सीकर के फतेहपुर में मुख्य बाजार की सड़कों पर किसान नेता बैठे। वहीं किसान सब्जी मंडी बंद कराने को लेकर सब्जी व्यापारियों से भी उलझे। रावतसर में पंचायत समिति की होने वाली बैठक शुरू होते ही कोरम के अभाव में स्थगित करनी पड़ी। सभा का समय सुबह 11 बजे रखा गया था, लेकिन 11:45 तक मात्र 2 से 3 मेंबर ही वहां पर पहुंचे, जिसके बाद प्रधान ने मीटिंग स्थगित कर दी। जयपुर के दूदू पंचायत समिति में प्रथम साधारण सभा का आयोजन प्रधान रवि चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने ठप पड़ी विकास की रफ्तार को तेज करने की मांग उठाई। अजमेर के भिनाई में राशन डीलर एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जिला रसद अधिकारी अंकित पचार को 30 सितंबर तक पुनः पद पर बहाल करने की मांग की। शिवगंज पंचायत समिति में नवगठित प्रधान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिरंजीवी योजना का लाभ आमजन तक पहुंचाने की बात कही गई। हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर एक बार फिर किसान कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने पूर्व घोषणा अनुसार बाजार बंद करवाया और चक्का जाम भी किया। जयपुर के फुलेरा में करीब 18 महीने बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। सभी स्कूलों में अभिभावकों की सहमति से बच्चों को स्कूल बुलाया गया। रेवदर के भामरा गांव में एक वृद्ध व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने झगड़ा करके अपशब्द से अपमानित किया, जिसको लेकर मेघवाल समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्यावर में अतुल सेठी की स्मृति में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिले के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में पंचायत समिति की बैठक प्रधान कांता कोटेड की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत समिति मेंबर्स और सरपंचों ने जनता से जुड़े मुद्दों पर जम करके हंगामा किया। अजमेर के विजयनगर में रीट परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को रवाना किया गया। परीक्षार्थियों को उपखंड अधिकारी समेत परिवहन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में भेजा गया। जोधपुर में पटवारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल का धरना दिया और सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी किया। सिरोही जिले में जमकर झमाझम बारिश हुई। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन तेज बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया। ब्यावर के स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए। राजसमंद के रेलमगरा में कार्मिकों ने 1 दिन की पेन डाउन हड़ताल का आयोजन किया। इसके तहत पटवारी संघ ने सरकार का ध्यान परिषद की लंबित मांगों की ओर आकर्षित किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। राजसमंद में प्रशासन गांव की संघ अभियान से पूर्व तैयारियों को लेकर साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
ब्यावर में विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच वार्ड पंचों के उपचुनाव होंगे। कार्यक्रमानुसार 28 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा। वहीं करवाए जा रहे मतदान के लिए उपखंड कार्यालय से मतदान दल रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा मंगलवार सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। MDR 11 पर डोडिया चौराहे के पास तो 8 फुट लंबा गहरा गड्ढा है। ऐसे में हादसे होने की आशंका लगातार बनी रहती है। केशवरायपाटन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उपखंड क्षेत्र में बंद का असर देखने को मिला। वहीं व्यापारियों ने भी प्रतिष्ठान बंद करके समर्थन दिया। भरतपुर के लखनपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची लखनपुर पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सिरोही में कोरोना गाइडलाइन के चलते बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दरमियान बच्चों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी। हालांकि बच्चों की संख्या कम रही, मगर पहले दिन भी बच्चे उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। कोटा में शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही लाइसेंस सरेंडर करके NOC के लिए अप्लाई करने की चेतावनी विभाग को दी। नागौर के लाडनों में भी प्रदेश के समस्त पटवारियों ने तहसील कार्यालय में पेन डाउन हड़ताल रखी। वहीं सभी राजस्व कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। अपनी 7 सूत्रीय मांगों से अवगत करवाया। चूरू में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला अध्यक्ष राम रतन सिहाग के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार के 3 कानूनों को वापस लेने समेत कई मुद्दों को लेकर जिला बंद किया गया। भीनमाल में नर्मदा संघर्ष समिति के आह्वान पर स्वर्णकार सेवा समिति के द्वारा सोनी समाज ने प्रदर्शन किया। 306 गांवों को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर PM के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। चूरू के वार्ड नंबर 34 में गंदे पानी की निकासी को लेकर सभापति प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं वार्ड वासियों ने बताया कि सफाई कर्मचारी गत 2 महीने से नहीं आ रहे हैं। चूरू में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। भंडार के प्रधान कार्यालय में मोहनलाल गढ़वाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ब्यावर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पटवार संघ ने 1 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल की। आयोजित पेन डाउन हड़ताल में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार संघ के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। तारानगर में संयुक्त किसान सभा के भारत बंद के समर्थन में किसानों का बंद सफल रहा। वहीं व्यापारियों का भी बंद का पूर्ण समर्थन दिखाई दिया। 84 में पंचायत समिति सिमलवाड़ा की साधारण सभा की बैठक प्रधान कारीलाल ननुमा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं रहने पर मेंबर्स ने नाराजगी जाहिर की। विजयनगर में महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाखा स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कनिष्ठ और वरिष्ठ ग्रुप की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। डीडवाना के निम्बीकला गांव में गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 बकरियों की मौत हो गई। साथ ही 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आर्या परियोजना के तहत महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षण दिया गया। 21 दिवसीय दाल एवं मसाला प्रसंस्करण साथ में मूल्य संवर्धन को लेकर हुए इस प्रशिक्षण का समापन हुआ। दूदू में मौजमाबाद पंचायत समिति की पहली साधारण सभा की बैठक में अधिकांश विभागों के अफसरों की लचर व्यवस्था देखने को मिली। साधारण सभा की बैठक प्रधान उगंता सुकरिया की अध्यक्षता में शुरू हुई। श्रीगंगानगर के घड़साना में किसानों ने धान मंडी शेड के नीचे प्रदर्शन किया। IGNP में सिंचाई पानी देने और 4 में 2 ग्रुप में रेगुलेशन जारी करने की मांग की। पिड़ावा में रायपुर के सिरपोई गुजरान गांव में 30 साल की महिला का शव संदिग्ध अवस्था में एक घर में पाया गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया और मामले की तफ्तीश शुरू की। आमेट में राजस्थान सेवा परिषद संघ उप शाखा ने तहसील परिसर में पेन डाउन रख करके कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। पटवार संघ की 3 साल से चल रही मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजसमंद के एमडी स्थित एक मकान की छत पर एक कोबरा सांप दिखाई दिया, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। सूचना से वन विभाग की टीम पहुंची। सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। चाकसू में राजस्व सेवा परिषद से जुड़े कार्मिकों ने पेन डाउन हड़ताल की। वहीं तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। परिषद की लंबित 7 सूत्री मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। टोंक में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उनका कोथून बॉर्डर से लेकर टोंक पहुंचने तक कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ के पटेलिया गांव में 3 दिन पहले पानी के तेज बहाव में बहे व्यक्ति का शव एराव नदी में मिला। वहीं सुहागपुरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों के सुपुर्द किया। जांच पड़ताल जारी है। ब्यावर में वामपंथी जनवादी मोर्चा ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। विरोध स्वरूप मोर्चा पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया और मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दिवस 200 दिन करने की मांग की।
राष्ट्रीय स्तर की क्वीन ऑफ इंडिया के फिनाले में झालावाड़ की साल्वी आठोडिया प्रथम आई हैं। लोगों का कहना है कि शहर से पहली बार कोई फैशन जगत से राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में पहुंचा है। भादरा में किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को प्रस्तावित भारत बंद का आह्वान भादरा में बेअसर दिखाई दिया। भादरा में बाजार में सभी प्रतिष्ठान खुले हुए दिखाई दिए। झुंझुनू के नेवलगढ़ में पंचायत समिति में साधारण मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में सभी अधिकारियों को शिविर में आने के निर्देश दिए गए। धौलपुर में आबकारी संघ के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी को सौंपा। साथ ही ठेकेदारों ने मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। नागौर के लाडनू में भाजपा से जुड़े पार्षदों ने नगर पालिका परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका की बैठक चलने तक विरोध में धरना दिया। डिडवाना में लाडनू के मीठा घिर डोंडा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने मृतक सुनील का शव बाहर निकलवाया। लाडनू के राजकीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, परिजनों को सौंपा। जालोर के भीनमाल में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान 27 सितंबर 2021 से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। आयोजन का आगाज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य ने हरी झंडी दिखाकर के रैली को रवाना करके किया। कुचामन पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित नहीं रहने वाले चितावा विद्युत विभाग के एईएन समेत अन्य अधिकारियों को प्रधान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जयपुर के रोटरी क्लब में राउंड टाउन की तरफ से फाइनेंस मैनेजमेंट सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर युगांडा के हाई कमिश्नर मौजूद रहे। झालावाड़ के अकलेरा में रीट की परीक्षा संपन्न हुई। शासन प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं के संग सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षार्थियों के लिए रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्थाएं वहां पर की थी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बाइक और कार की भिड़ंत होने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से रीट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में की गई। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के मेंबर्स और सेवादारों की ओर से कई सेवाएं वहां पर दी गई। बस्ती के बांसखो में नाले के पास नग्न अवस्था में महिला का शव मिला। घटना से गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं लेने और धरना देने का फैसला लिया। राजसमंद के आमेर क्षेत्र के कई गांवों में कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के खेतड़ी में शराब ठेकेदार यूनियन का 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी है। इस दरमियान धरना स्थल पर आए विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को शराब व्यवसायियों ने अपनी परेशानी बताई। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नागौर के डिडवाना में किसानों द्वारा तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बाद किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया। वहीं किसान सभा के कार्यकर्ता रैली निकालकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अजमेर में विश्व पर्यटन दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में संग्रहालय में कई तरह के कार्यक्रम और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उदयपुर में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दरमियान कलेक्टर ने प्रशासन गांव के संग अभियान समेत विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए बंद के दरमियान किसान नेता और व्यापारी आमने सामने हो गए, जिसके बाद एक बार तनाव के हालात वहां पर बन गए। जयपुर के चौमू कस्बे में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर तहसील परिसर में सभी कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर रहे। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के रेनवाल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर किसानों ने चौमू जोबनेर सर्किल पर जाम लगा दिया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। भरतपुर में आवासहीन जन संघर्ष समिति ने बढ़ती महंगाई को लेकर रैली निकाली और केंद्र सरकार साथ में राज्य सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 50% बच्चों की उपस्थिति ही स्कूलों में रखी। दौसा के लालसोट में एक परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद के चलते एक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करके मोर्चरी में रखवाया। जांच पड़ताल में जुट गई है। जोधपुर के ओसिया में 15वीं राज्य स्तरीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने की।
बाड़मेर के सिवाना समदड़ी कल्याणपुर के बीच निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 66 का कार्य, जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, लंबे समय से मुआवजा नहीं मिलने पर आक्रोशित किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जो तीसरे दिन भी जारी रहा। जोधपुर में भैरू सागर ग्राम पंचायत की ओर से ओसिया पंचायत समिति के प्रधान मदन कंवर और उप प्रधान देवीलाल चौधरी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही सार्वजनिक पीने के पानी की प्याऊ का उद्घाटन भी हुआ। कोटा के इटावा में भारत बंद की तर्ज पर अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाया। रैली निकालकर किसान एकता का संदेश भी दिया। सीकर के पलसाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दरमियान सारे बाजार बंद रहे। साथ ही व्यापारिक संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया। इस दरमियान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू रही। भरतपुर के कुमेर में स्कूल खुलने पर कम संख्या में छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दरमियान स्कूल में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए। उनकी निगरानी के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी वहां पर लगाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दरमियान सारे बाजार बंद रहे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। उदयपुर के कुराबड़ में विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील को भरने वाली 9 नदी 99 नालों में पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में मेवल क्षेत्र में सिरोली, खरका समेत कई नदियां बह रही हैं। बूंदी के केशवराय पाटन में विद्यालय की जर्जर अवस्था को लेकर चौथे दिन भी विद्यालय में शैक्षणिक कार्य बंद रहे। साथ ही ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मौके पर मांग की। उदयपुर के गोगुंदा में 1 से 5 तक के सभी स्कूल खोले गए। साथ ही स्कूल के अध्यापक ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में सभी तैयारियां की गई हैं। जोधपुर में आयशा सिद्दीकी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण निगम उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी के हाथों से किया गया। अजमेर के पिजांगन में साबरमती नदी क्षेत्र में बनी रपट लगाकर 2 दिनों से पानी के बहाव की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे दुपहिया वाहनों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जैन समाज के लोगों ने एक जैन परिवार को परेशान और जान से मारने की धमकी देने वाले भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। सीकर में विश्व पर्यटन दिवस पर जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राजकीय संग्रहालय में एग्जीबिशन भी लगाया गया, जिसका उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह ने किया। जैसलमेर के रामदेवरा में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कई सड़कों पर कीचड़ और गंदगी के कारण फिसलन हो रखी है। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में अखिल भारतीय किसान महासभा के भारत बंद के आह्वान पर लोसल कस्बे में बंद का व्यापक असर देखा गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सब कुछ बंद रहा। पाली के फालना रेलवे स्टेशन को बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर के प्रयासों से एक्सीलेटर मशीन का तोहफा मिला। पूर्व वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल की प्रथम पुण्यतिथि पर बाड़मेर जिले की शिव उपखंड मुख्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले जसवंत सिंह जसोल की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र के घड़ावल गांव में एक खेत में 8 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया, जिससे वाइल्ड एंड स्ट्रीट यूनियन एनिमल रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया, जंगल में सुरक्षित छोड़ा। दौसा के सिकराई पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक प्रधान कमला मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अलवर में ईटाराणा मिलिट्री स्टेशन की टीम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक भी भारतीय सेना की समृद्ध परंपरा के साथ अमृत महोत्सव को मना रही है। अलवर से मथुरा तक 155 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के माधु गामड़ा खास गांव में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। फिलहाल सुसाइड के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। बूंदी में विश्व पर्यटन दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले सुख महल में स्वच्छता अभियान से कार्यक्रम का आगाज हुआ। भीलवाड़ा में शिक्षा के मंदिर पर 1.5 साल से लटके ताले आखिरकार खुल गए हैं। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों की चहल पहल फिर से शुरू हुई।